जी सर, कहाँ पे आना है? जीएमडी पेट्रोल पंप वाले रोड पर आकर ना अच्छा 5 नंबर गली में आ जाओ। चलें ठीक है, मैं पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। देखने में तो हट्टा कट्टा लग रहा है और भीख मांग रहा है। बहुत मजबूर हूँ साहब जी, कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। मांगने वाला बिल्कुल नहीं, हालातों ने भिखारी बना दिया। अल्लाह आपकी खैर करे बहू जी, अल्लाह आपको ज्यादा दे, अल्लाह आपकी माँ को हज कराए साहब जी। दे ही देता हूँ, आज मुझ पे अल्लाह की रहमत है, क्या पता कि यही बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह आपको सोने के सेरे लगाए बहू जी, अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपको ज्यादा दे। हेलो भाई, ये 5 नंबर गली कौन सी है? ये भी 5 नंबर गली है और ये भी 5 नंबर गली है। आपको किस तरफ जाना है साहब? वेट यार, मैं कॉल करता हूँ। हेलो सर, मैं 5 नंबर गली के बाहर खड़ा हूँ कॉर्नर पे, किस तरफ आना है? आप ऐसा करें उधर ही रुके, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आप आ जाएं, मैं इधर ही हूँ। भाई ये शूज ही पॉलिश कर दो। लाए साहब, मैं करता हूँ। आप ये पहने। ले साहब जी। हो गए? ला दे यार। कितने पैसे हुए? साहब जी बस 30 रुपए दे दें। ओ काका, खैर तो है ना? मैंने जूते पॉलिश करवाए हैं, नए नहीं लिए। जिसको देखो लूट मार मचा रखी है। 10 रुपए लेने हैं तो बताओ। जितना आपका दिल करता है दे दें। ये लो 20 रुपए। शुक्रिया साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। चले आए, बैठे हैं। हाँ चले चले। आ जाए। सर कुछ खाना लें? नहीं यार बहुत देर हो गई है, मैं तो कहता तुम मुझे घर छोड़ाओ। सर इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, मैं तो कहता कुछ लाइट सा चेक कर लेते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चले यार। आए। अच्छा बताएं क्या मंगवाएं? जो दिल करता मंगवा लो। तुम मंगवाओ, मैं तेरा वॉशरूम हो गया। चलो ठीक है। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कुछ और खाना है आपने? यार बस। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरें। ऐसा करें जी, एक चिकन मंचूरियन लिख लें और चिकन स्टेक ले दें। चिकन स्टेक ठीक है सर, कुछ और लेंगे? नहीं बस, और थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। और सुनाए मियाँ साहब, आप ठीक हैं? अच्छा तू सारी बातें छोड़, ये बता दिहाड़ी कितने की लगी आज? ओ मियाँ साहब 3000 की दिहाड़ी लगी है। ये 1000 आपका और ये 2 मेरा। देख तेरे पास कितना स्टैंडर्ड का इलाका है, इस इलाके में बहुत सारी पार्टियां भीख मांगना चाहती हैं। 15 से 2000 तक मुझे ऑफर चल रही है, इस 1000 से काम नहीं चलेगा, ये पकड़। ओ मियाँ साहब सुबह के टाइम महकमे वाले उठा के ले जाते हैं, शाम को छोड़ते हैं वो। मियाँ साहब आप मेरी बात समझें, आप ऐसा करें, आप ये रखें, नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुश कर दूंगा, परेशान ना हो आप। ओके? ये तो वही भिखारी है जो आज सुबह मुझसे भीख मांग रहा था, अपनी मजबूरियों के रोने रो रहा था। मैं आज इस दफ़ा तो 1000 रुपया रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि रोज़ तो इस कलर में पड़ जाता है। नेक्स्ट ये काम नहीं चलेगा, ठीक है? ओ ठीक है मियाँ साहब, बेफिक्र हो।
वहाँ पे ऐसे खड़ा ना रहा कर, मेहनत किया कर। कोई हाथ ऐसे कर लिया कर, मुंह टेढ़ा कर लिया कर, कोई रोलिंग कर लिया कर वहाँ पे। समझ लगी तुझे? और मियाँ साहब हर बंदे का अपना तरीका वारदात होता है, आप परेशान ना हो, मैं आपको खुश कर दूंगा, राजी कर दूंगा। आप क्या हुआ? सर, ये जो बंदा नहीं बैठा, ये आज सुबह मुझसे भीख मांग रहा था और अब देखे कैसे रेस्टोरेंट में बैठ के लंबे लंबे ऑर्डर दे रहा है। मेरा तो दिल करता है इसको उठ के मैं तो थप्पड़ लगाऊं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब क्या फायदा, गलत तो तुम हो। हाँ, गलत तो मैं ही हूँ। एक बेचारे जूते पॉलिश करने वाले, मेहनत करने वाले लड़के को उसका हक ना दिया 30 रुपये और भिखारी को 100 रुपये दे दिए, जो कि हकदार भी ना था। ऑर्डर दे दो अब। वेटर, हम कितने बेहिस लोग हैं, मेहनत करने वाले की मजबूरी को कहाँ समझते हैं। असल मुस्तहिक तो वो लड़का है, मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी साहब जी, जूते पॉलिश करने हैं साहब जी? अरे नहीं भाई, जूते पॉलिश नहीं करवाने, मैं तो बस थोड़ी देर आपके पास बैठने आया हूँ। जी बैठें बैठें साहब जी, बैठें। थैंक यू। अच्छा भाई, ये बताओ, ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? 8 माह से साहब जी। तो तुम यही काम क्यों कर रहे हो? साहब जी, अब्बा का भी यही काम था। 1 साल हो गया अब्बा को फोत हुए। 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी है साहब जी। और कोई काम नहीं मिला तो इसलिए मैं अब्बा के अड्डे पे बैठ गया। दिन में कितना कमा लेते हो? कभी 300, कभी 200 और कभी कुछ भी नहीं। तो घर का निजाम चल जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, कभी खा लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कभी हमारी मदद करेगा। लानत हो ऐसे भिखारियों पे जिन्होंने असल हकदारों का हक मारा हुआ है। भीख मांगने को इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। यहाँ देखो, बेचारा मजबूर, हालात का सताया हुआ 200-400 मुश्किल से कमा रहा है, और दूसरी तरफ भिखारी बनकर 2-4 दुआएं दो, फटे कपड़े पहनो और हजारों चंद घंटों में कमा लो। ये क्या साहब जी? ये 10,000 रुपये रखो मेरी तरफ से। नहीं नहीं साहब जी, रहने दें आप, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, रहने दें साहब जी। मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। अरे भाई रख लो। चलें ठीक है साहब जी, बड़ी मेहरबानी साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे साहब जी। बस दिल लगा कर काम करना। अल्लाह आपको बहुत दे साहब जी। ऐसा करता हूँ, एक गल्ला मंगवाता हूँ, रोज़ाना उसमें कुछ ना कुछ डालता रहूँगा, और जब वो भर जाएगा तो किसी मुस्तहिक को दे दूँगा, लेकिन किसी भिखारी के रूप में लानती को नहीं दूँगा। खान, जाओ एक मिट्टी का गल्ला लेके आओ। जी सर, मैं आपके बाजार के बाहर आ गया हूँ, आप आ जाए बाहर। ओके। अरे ये तो वही लड़का है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक साहब जी, आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने करम किया है। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ साहब जी, और ये सब आपकी वजह से हुआ साहब जी। 10,000 रुपये आपने मुझे दिए और 10,000 रुपये मैंने इधर उधर से जमा करके ये छोटी सी दुकान बनाई है फ्रूट की साहब जी। अब घर में कोई भूखा नहीं सोता,
हजार रुपए की दिहाड़ी लगती है साहब जी। चलो अल्लाह बरकत डाले। हाँ थोड़ा सा फ्रूट मुझे भी दे दो। क्यों नहीं साहब जी, क्या लेंगे आप? खरबूजा दे दो। ले साहब। कितने पैसे? मैं आपसे पैसे क्यों लूंगा साहब जी? अरे रहने दे साहब जी। रख लो। अरे छोड़े ना यार। रख लो। हाँ। बहुत शुक्रिया सर। जन्नत उस जैसे भिखारी को भीख देने से नहीं मिल सकती। अल्लाह इस जैसे किसी बेबस की मदद करने से खुश होता है। इस मुल्क में लाखों तालिब इल्म, मरीज़, मज़दूर और ख़वातीन एक एक टके के मोहताज हैं। अगर सही और मुस्तहिक की मदद की जाए तो 1 रुपया भी पुलिस रात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखें, अगर आप किसी भिखारी को 1 लाख रुपए नकद भी दे दें तो वो उसको महफूज मुकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरक्स आप किसी मज़दूर या सफ़ेद पोश की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत को पूरा करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से मजदूरी करेगा। तो आएँ आज से अहद करें कि किसी भिखारी को देने के बजाय मुस्तहिक तक उसका हक पहुँचाएँ।